नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMDCFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 26 मार्च 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में 4-5 अलग अलग तरह से सपोर्ट्स बताए थे, वहां से बाउंस आना मुमकिन था, बाउंस आ सकती है, पॉसिबल था। आज बाउंस आया भी, आज बाउंस आया तो रेजिस्टेंस से कहाँ मिला? ये पहला जो स्विंग, ये पहले स्विंग के 50% डॉट यहाँ पे निफ्टी आके आज रुक गया है, वहां से थोड़ा सा साइडवेज हो गया है क्लोजिंग तक। अभी आज सप्ताह खत्म हो गया है, वीक खत्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है आज का। वीकली भी चार्ट्स देखा जाएगा, डेली चार्ट्स भी देखा जाएगा। शुरुआत करते हैं डेली के साथ। डेली के चार्ट्स अगर देखते हैं तो कैंडलस्टिक थियरी में बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न तैयार हो गया है। हरामी क्रॉस न्यूट्रल पैटर्न है। अगर इस डोजी का हाई ब्रेक होता है तो हमें ट्यूसडे के दिन बाय करना है। इस डोजी का हाई है 14,573, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो बाय करना है। और इसका लो है 14,414, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। किसी सूरत में अगर खुलते नीचे है तो ये ट्रेंड लाइंस, ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई, यहाँ बॉटम टू बॉटम और इस चैनल की ट्रेंड लाइन, ये सारे सपोर्ट एरिया, यानी ये पिछले कैंडल का लो 14,260, 264, ये सबसे पहला सपोर्ट होगा। ऊपर जाते हैं तो 21 दिन का ये मूविंग एवरेज जो 14,839 है, वो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में यहाँ हम देख सकते हैं पिछले वीक में ही लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म हो गया था। ये पिछले टॉप से नीचे ये टॉप था और ये बॉटम से नीचे ये बॉटम गया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वापस ऊपर आने की वजह से हमने होल्ड कहा था। इस बार आज की क्लोजिंग पिछले वीक के क्लोजिंग से नीचे आ गई है। 14,529 क्लोजिंग थी वीकली, आज इस वीक की क्लोजिंग है 14,507। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म हो गया है, जिसने यहाँ से सेल सिग्नल जनरेट कर दिया है। और अगर ये सेल सिग्नल जनरेट कर दिया है तो सबसे पहला सपोर्ट होगा ये एवरेज 14,037, और उसके ब्रेक होने के बाद प्रीवियस बॉटम 13,596, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, वो सबसे पहला सपोर्ट होगा। दोनों ही इंडाइसिस पे, निफ्टी बैंक पे भी सेम सिचुएशन है। अगर निफ्टी बैंक का हम चार्ट ओपन कर दें तो निफ्टी बैंक के चार्ट में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म हो गया है, हैमर जैसा पैटर्न तैयार हो गया है। कैश में लास्ट हाफ आवर एडजस्ट प्राइस एडजस्ट होने, क्लोजिंग प्राइस एडजस्ट करने की वजह से परफेक्ट हैमर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर फ्यूचर का चार्ट आप देखते हैं तो वहां पे हैमर बनी है। तो इस हैमर के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, लेकिन वो बाउंस होगी। ट्रेंड पूछेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम जब तक कंटिन्यू है तब तक ट्रेंड डाउन होना चाहिए। और अगर ट्रेंड डाउन है तो सबसे पहला इसमें भी सपोर्ट या मूविंग एवरेज होगी 32,090 के करीब, और उसके ब्रेक होते ही ये पिछला बॉटम 29,680 के करीब नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। डेली चार्ट में इसके कल हैमर की, अभी भी हैमर का लो ब्रेक नहीं हुआ है। ऊपर जाते वक्त ये ट्रेंड लाइन हमने रेजिस्टेंस कही थी, अभी तक उसे टच नहीं कर पाए हैं। तो निफ्टी बैंक में लॉन्ग रहने के लिए ये हैमर का लो पहला स्टॉप लॉस है। हैमर का लो है 32,415, और अगर
ऐसे देखा जाए तो ये वीक वैसे काफी कंफ्यूजिंग भी रहा है। फ्यूचर के प्राइसेस क्लोजेस ऊपर आ गए हैं। फ्यूचर के अगर लाइन चार्ट्स हम करके देखें वीकली बेसिस पे, तो उसमें कहीं भी लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं फॉर्म हुआ है। लेकिन फ्यूचर्स में आज प्रीमियम्स बहुत थे, 100 पॉइंट के प्रीमियम थे। उसके पीछे के रीजन क्या थे? हो सकता है ईयर एंड की एडजस्टमेंट होगी, उसके पीछे के रीजंस थोड़ा हम संभल कर ही व्यू बनाएंगे। फिलहाल हम अभी जो लो बने हुए हैं इस वीक के लो, लॉन्ग वालों के लिए वो स्टॉप लॉस कहेंगे। और किसी फिक्स या यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा या यहाँ से नीचे ही चला जाएगा, कोई फिक्स व्यू नहीं बनाएंगे। जैसे मार्केट हमें आगे सिग्नल्स देता जाएगा वैसा काम करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। सोमवार के दिन होली की छुट्टी है, आप सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। फिर ट्यूसडे के दिन अपने व्यूज और ऑब्जर्वेशंस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी होली।